यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। हरिओम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप बताना है। 3 असत्य विकल्प हैं, सत्य विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाश्चात्य। इसमें तकार का द्वित्व हुआ है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध रूप क्या है, इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। तो शास्त्री महोदयः अद्य अस्माकं गृहम् आगच्छति। शास्त्री महोदयः अद्य अस्माकं गृहम् आगच्छसि। शास्त्री महोदयः अद्य अस्माकं गृहम् आगच्छति और शास्त्री महोदयः अद्य अस्माकं गृहम् आगच्छन्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शास्त्री महोदयः अद्य अस्माकं गृहम् आगच्छति। सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का उपयुक्त कौशल क्रम क्या है। तो भाषा शिक्षण का उपयुक्त कौशल क्रम क्या है, यह बताना है। तो बताएं इसका क्या जवाब सही हो सकता है। तो सबसे पहले श्रवण कौशल, फिर भाषण कौशल, फिर पठन कौशल, तत्पश्चात लेखन कौशल आता है। इसलिए आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत में 18 को कहेंगे। संस्कृत भाषा में 18 को क्या कहा जाता है। तो संस्कृत में अष्टादश जो है 18 को कहा जाता है, इसलिए डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा रूप शुद्ध माना जाता है। तो इसमें जो शृणोति है यह शुद्ध रूप है और बाकी जितने रूप हैं सब अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, माल विकाग्नि मित्रम का विदूषक कौन है। तो माल विकाग्नि मित्रम का विदूषक बताना है। तो इसका जो विदूषक है वह गौतम है, इसलिए बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 84 का संस्कृत रूप होगा। 84 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चतुर्शीति यह कहा जाता है, इसलिए डी नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मारीच मालिना। यहाँ मारीच माली पद का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सूर्य, इसका अर्थ हो जाएगा मरीच माली का। तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत वांग्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास बताना है। तो यह शिवराज विजयम है, सभी को पता हो। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी कविता वर्धिनी सभा की ओर से भारतेंद्र जी ने सुकवि की उपाधि किसे प्रदान किया था। तो दोस्तों यह अमिकादत्त व्यास जी की बात कर रहे हैं, इन्हीं को व्यास जी को यह सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। यवन गुप्तचर को किसने मारा था। तो यवन गुप्तचर को मारने वाला कौन था। तो इसमें गौर सिंह ने मारा था, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। गायत्री अमुमेव गायति, इस वाक्य में अमुम पद से किसका संकेत किया गया है। तो अमुम पद से यहाँ पर सूर्य का संकेत मिलता है, तो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, यह श्लोक नीति शतकम के अलावा और किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह मुद्रा राक्षस में भी प्राप्त होता है, इसलिए डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वीणा शब्द के योग में कौन सी विभक्तियां होती हैं। तो वीणा शब्द के योग में आपको विभक्ति बताना है। वीणा शब्द के योग में दोस्तों द्वितीया होती है, तृतीया भी होती है और पंचमी होती है, इसलिए आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति को बताना कि किसके योग में होती है। तो साकम के योग में दोस्तों तृतीय का विधान किया जाता है, तो सी नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। शतावधान तथा घटिका शतक की उपाधि मिली थी, किसको मिली थी। तो सभी को मालूम है कि अमिकादत्त व्यास जी को यह उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है।
दोस्तों ये जो सूक्ति है नीति शतकम की है, इसलिए इसका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पदवाक्य प्रमाणज्ञ एक कौन है? तो यहाँ पर भवभूति जी की बात हो रही है, तो बी नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। तुम जीवितम तमसि में हृदयम द्वितीयम, यह पंक्ति कहाँ की है? तो दोस्तों ये पंक्ति उत्तर रामचरितम से ली गई है, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में प्रयुक्त छंद है? तो दोस्तों यहाँ पर सरगधरा छंद का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। सम्मेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से, यह कथन किसका है? तो यह कर्ण को कहते हैं शकुंतला के विदाई के समय, तो बी नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। नायिका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायिका का संधि विच्छेद बताना है आपको, तो नई धन अकह नायिका बनता है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ है, तो किरातार्जुनीयम को उपजीव्य बताना है, तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णतः गौरवाय, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो दोस्तों यह सूक्ति मेघदूतम से ली गई है, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मेघदूतम में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, इसलिए डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मेघदूतम में जन्नु कन्या कौन है? तो मेघदूतम में जन्नु कन्या गंगा नदी को कहा गया है, इसलिए डी नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीकंठ पद लांछनः किस कवि को कहा जाता है? तो श्रीकंठ पद लांछनः दोस्तों भवभूति को कहा जाता है, इसलिए डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। महर्षि कणों का आश्रम था किस नदी के तट पर था? तो मालिनी नदी के तट पर महर्षि कणों का आश्रम था, तो ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ममायम पद का संधि विच्छेद बताना है, तो मम धन अयम बराबर ममायम बनेगा, इसलिए डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। यक्ष शाप के दिनों में कहाँ निवास करता है? तो दोस्तों यक्ष शाप के दिनों में रामगिरी पर्वत में निवास करता है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मेघदूतम के यक्ष की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, उसका नाम था विशालाक्षी, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, यह किस कवि की उद्घोषणा है? तो दोस्तों यह भवभूति जी की उद्घोषणा है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। कामार्था ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर दोस्तों मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, अतएव डी नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो सेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ते सुधन एव बराबर तेस्वेव बनेगा, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब है। तिलक मंजरी रचना है किसकी है? तिलक मंजरी रचना तो ये धनपाल द्वारा रचित रचना है, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बाण भट्ट के पिता का नाम बताना है, तो दोस्तों बाण के पिता चित्रभानु हैं, इसलिए डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो कादम्बरी की आपको रीति बताना है, तो दोस्तों बाण की जो रीति है वो पांचाली है, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। राजा तारापीठ कहाँ के राजा हैं? तो तारापीठ उज्जैनी नगरी के राजा हैं, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान न्युपदेशानाम, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? दोस्तों यह जो पंक्ति है यह कादम्बरी के सुखनाशोपदेश से उद्धृत है, तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भर्तृहरि की प्रेमिका का नाम बताना है,
तो भर्तृहरि की जो प्रेमिका थी वो पिंगला थी, इसलिए ए नंबर उसका सही जवाब है। मंत्री सुकनास ने किसे उपदेश दिया है? तो मंत्री सुकनास ने तारापीठ के पुत्र चंद्रपीठ को उपदेश दिया था, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अनियर प्रत्यय हुआ है किस जगह पर? अनियर प्रत्यय होता है, ये कहा जाता है। तो दोस्तों अनियर प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है अनियर प्रत्यय, तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। स्थाल्याम पचती, इस वाक्य में स्थाली पद में है कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस थाली में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध वाक्यम किम सह वस्त्रम प्रक्षाल्य पठितुम उद्युक्तः, सह वस्त्रम प्रक्षालयित्वा पठितुम उद्युक्तः, सह वस्त्रम प्रक्षालयित्वा पठितुम उद्युक्तः उद्युक्त, और अंतिम है सह वस्त्रम प्रक्षालय पठितुम उद्युक्तः। इसमें सही प्रश्न का चयन करना है, तो सह वस्त्रम प्रक्षाल्य पठितुम उद्युक्तः यह आपका विकल्प सही हो जाएगा, तो ए नंबर आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमिवेदिम परितः क्लिप्त दृष्ण्या में प्रयुक्त छंद बताना है, किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, इसलिए सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन के समय सर्वदमन भरत की आयु क्या थी? तो दोस्तों जो सर्वदमन की आयु थी वो 5 से 6 वर्ष की थी, इसलिए डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों यदि हमारी यह प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन जरूर दबा दें। अभिज्ञान शाकुंतलम पद में प्रत्यय है। कुछ लोग पूरा वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आ रहा तो अनलाइक करके हमें सूचित कर सकते हैं, और आप वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन दबा करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह करके आप तक लाते रहें। तो अभिज्ञानम पद में प्रत्यय है, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ल्युट प्रत्यय हुआ है, ठीक है। यू नाको से यू को जो है अन हो जाता है, तो अभिज्ञानम बनेगा। भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी, इस वाक्य का वक्ता कौन है? जिसके वक्ता महर्षि कणो है, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर है। प्रत्यर्पितन्यासः पद में समास है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। शुक्राचार्य की पुत्री थी, तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी, इसलिए ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वत्से शुशुष्य परिदत्ता विद्ये वासोचनीयासी संवृत्ता, यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो दोस्तों यह अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अहो चिररात्राय सुप्तोहम, यह वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह शिवराज विजयम से उद्धृत वाक्य है, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुस्मृति में अध्यायों की संख्या बताना है, तो यहाँ पर 12 अध्याय पाए जाते हैं, इसलिए बी नंबर राइट आंसर है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, कैसा मंगलाचरण है? तो यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। जिहिमः इति शब्दस्य कः अर्थः, तो इसका अर्थ हो जाएगा कुटिलः, इसलिए इसका ए नंबर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुह धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोक्षी। दो धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में दोक्षी बनेगा, धोक्षी, ठीक है। लभेत रूप है, तो लभेत रूप कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लभेत रूप बनता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गच्छेत में धातु बताना है, गच्छेत में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर गम धातु का प्रयोग हो रहा है गच्छेत में, तो बी नंबर सही जवाब है। तिष्ठति में आपको धातु बताना है,
तो तिष्ठति में जो धातु प्रयुक्त हुई है वह है स्था धातु, इसलिए सी नंबर सही जवाब है। दु धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप बनेगा? तो यहाँ पर धोक्षति बनेगा, इसलिए इसका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है, क्या बनेगा हन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में? तो यहाँ पर घ्नन्ति बनेगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा। ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रवीति। ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ब्रवीति बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बताना है, तो दोस्तों इसका जो है गुरवे बनेगा, चतुर्थी एक वचन में गुरु शब्द का। अगला प्रश्न देखते हैं। पितरी में विभक्ति बताना है, पितरी में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति नजर आ रही है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्रिय मंडना पद में समास बताना है कि किस समास का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों प्रिय मंडना में बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यसिच्यत पद में संधि बताना है कि किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो डी नंबर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो दोस्तों यह किरातार्जुनीयम से ली गई सूक्ति है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। न विव्यथे तस्य मनः, यहाँ विव्यथे पद में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर व्यथ धातु का प्रयोग हुआ है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में संधि बताना है, तो ग्रीष्म ऋतु में गुण संधि का प्रयोग हुआ है, तो आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रौढ़ रूप किस सूत्र से सिद्ध होता है? प्रौढ़ जो बनता है तो किस सूत्र से सिद्ध होता है? तो यहाँ पर प्रादुहो ढोढे सैसेसु से यह सिद्ध होता है प्रौढ़, तो ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा सिंहासनम अध्यास्ते, यहाँ सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति का विधान किस सूत्र से हुआ है? तो यहाँ सूत्र बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अरिसिंह स्थासाम कर्म से द्वितीय विभक्ति हो रही है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। एनांग विकारा सूत्र का उदाहरण नहीं है, तो कौन एनांग विकारा सूत्र का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों जटाभि तापसा, यह जो है एनांग विकारा सूत्र का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों है। नमः पद के योग में किस विभक्ति का विधान होता है? तो नमः के योग में चतुर्थी होती है, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इक प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, तो इक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता? इसमें ए और ली आते हैं लेकिन आ नहीं आता है, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। पुटपाक प्रतीकासो करुणो रसः, रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, तो यहाँ पर दोस्तों रामस्य हो जाएगा। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, यह पद कहाँ से लिया गया है या इसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों यह जो पद है आप जान ही रहे हैं, भर्तृहरि की रचना है, नीति शतकम से लिया गया है। शास्त्र जल प्रक्षालितम अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह कादम्बरी शुकनाशोपदेश की पंक्ति है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। यक्ष का संदेश लेकर मेघ कहाँ जाता है दोस्तों? तो यह अलकापुरी को जाता है, तो इसलिए इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। अति निद्रम में समास बताना है, तो दोस्तों अति निद्रम में अव्ययीभाव समास का प्रयोग हुआ है, तो अति निद्रम में अव्ययीभाव है, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वाहा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो स्वाहा के योग में विभक्ति बताना है, तो स्वाहा के योग में आपकी चतुर्थी होती नमः स्वस्ति स्वाहा, स्वधा अलम वसड़ योगाच के योग में। ते गृहम गच्छन्ति का कर्मणि प्रयोग होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तै ही गृहम गम्यते, तो सी नंबर राइट आंसर है। भवनम शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो भवनम का भो धन अनम बराबर भवनम हो जाएगा, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। का से लेकर मा तक के व्यंजन वर्ण किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है, तो कादयो मावसाना स्पर्शा ऐसा आता है।
सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हरि शब्द में कौन सी विभक्ति है यह बताना है। तो हरि शब्द में द्वितीय का द्विवचन है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जगण तगण जगण रगण किस छंद का लक्षण है यह? तो दोस्तों यह वंशस्थ छंद का लक्षण है, तो बी नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है शार्दूल विक्रीडितम के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि शार्दूल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो इसमें 19 वर्ण पाए जाते हैं, इसलिए सी नंबर इसका राइट आंसर है। नव पलास पलास वनम पुरः में अलंकार बताना है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर यमक अलंकार दिख रहा है, इसलिए डी नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा। नाटक में अंकों की संख्या होनी चाहिए, कितने अंक होने चाहिए? कम से कम, अधिक से अधिक? तो दोस्तों यहाँ पर 5 से लेकर के 10 अंक होने चाहिए नाटक के लिए। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है, 3 द्रौपदी से संबंधित विशेषता है, चौथी एक गलत है, उसको गलत को खोजना है। तो चरित्रहीनता जो है द्रौपदी की विशेषता नहीं है। बाकी वीर छत्राणी वाक्पटुता और राजनीतिज्ञा द्रौपदी को कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के त्रिकालज्ञ नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में चित्रित किए गए हैं, कौन है ऐसे व्यक्ति वो? तो ये महर्षि कणो है, इसलिए नंबर इसका राइट आंसर है। नदेति सा एस वधु सखा शिखंडी, यहाँ पर जो शिखंडी पद का क्या अर्थ है? तो शिखंडी पद का अर्थ यहाँ पर मयूर से है, इसलिए इसका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जातम वंशे भुवन विद्ये पुष्करा व्रत का नाम, इस पंक्ति में छंद बताना है कि किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है, इसलिए इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। यक्ष और मेघ के बीच वार्तालाप कहाँ होता है? तो रामगिरी पर्वत में होता है, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब है। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः में मघोनः पद का क्या अर्थ है? तो मघोनः जो है इंद्र को कहा जाता है, इसलिए इसका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। शिवराज विजयम के मंगलाचरण में श्लोक जो है उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है यह पूछ रहा है। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मम विरहजाम नतुम वत्से सुचम गणिष्यसि, यह किसका कथन है? तो यह कथन महर्षि कणव का है, इसलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आविष्कृतो ऋणपुरः सर एक तोरकः, यहाँ पर अर्कः पद का क्या अर्थ है? तो दोस्तों अर्कः पद से यहाँ पर सूर्य का अर्थ लिया जा रहा है, तो डी नंबर इसका सही जवाब है। दुष्यंते नाहितम तेज में जो है आहितम पद में प्रकृति और प्रत्यय बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंग पूर्वक धा धातु से कैत प्रत्यय हुआ है, तो आहितम बना है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम में निहंति पद में जो है बताना है कि कौन सा उपसर्ग किस धातु और किस लकार में है। तो दोस्तों यहाँ पर नि उपसर्ग हन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में निहंति बनेगा। नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में निहंति बनेगा, उसका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और आज का 100वां प्रश्न आपके सामने है। चिराय तस्मिन कुरुवश चकासती, यहाँ पर चकासती पद में लकार बताना है। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है चकासती, इसलिए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मतंग जैन स्रगिवाप वर्जिता में अलंकार बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अलंकार है तो उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, यहाँ पर आखंडल पद का क्या अर्थ है? तो आखंडल पद का जो अर्थ है यहाँ पर तो इंद्र है, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। भावंतमेतर्हि मनस्विगर्हिते, यहाँ पर भावंतम पद से किसका संकेत किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर युधिष्ठिर का संकेत मिलता है, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सह माम पश्यति का कर्मवाच्य क्या बनेगा?
तो दोस्तों इसका कर्मवाच्य आपको बताना है। तो इसका जो कर्मवाच्य बनेगा तो तेन अहम दृश्य, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाच अमरथोनुधावति, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह उत्तर रामचरितम से ली गई सूक्ति है, इसलिए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है, भरद्वाज कृत है ये। चार चतुर बालकों को बुलाओ, इसका संस्कृत में अनुवाद बताना है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चतुरः चतुरान बालकान आहरयतु, इसलिए इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवियों का सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले भास है, फिर भारवी है, फिर भवभूति है, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर है इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। महाकवि भवभूति के आश्रयदाता नरेश कौन थे? किस राजा के राजाश्रय को प्राप्त किए थे भवभूति? तो ये कहानिकुब्ज नरेश यशो वर्मा के राजाश्रय प्राप्त थे, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। शैक्षिक सफलता के 3 सोपान माने जाते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला अनुशासन, फिर अध्ययनम, फिर अभ्यास। अनुशासनम, अध्ययनम, अभ्यास, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। गंगईसा पद का संधि विच्छेद बताना है। तो गंगा धन ऐसा बराबर गंगईसा बनेगा। भिक्षुकः राजानम वस्त्रम याचते, इस वाक्य में राजानम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है? इसको बताएं। तो यहाँ पर अकथितम च से इसकी कर्म संज्ञा होती है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। खल वयम में संधि करने के बाद क्या शब्द बनता है? तो खल उधर अयम बराबर क्या बनेगा? तो खल वयम ऐसा रूप बनेगा, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हेतु सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? तो हेतु से जो है तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अध्यापकात् संस्कृतम पठति, इसमें पंचमी विभक्ति का विधान किस सूत्र से किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आख्यातोपयोगे से पंचमी विभक्ति हुई है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भारती की संवादशाला किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, यह बताना है। तो ये संस्कृत संभाषण करवाती है, तो इसलिए इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक हैं? तो उत्तर रामचरितम के अंकों को बताना है। दोस्तों इसमें 7 अंक पाए जाते हैं, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अयोगवाह वर्ण जो है ये सभी हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा, मूल्य और पदमानी, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, यह कथन जो है किसका है, ये पूछा जा रहा है। तो इस कथन के वक्ता जो है कौन है, ये बताएं। तो प्रियमदा का कथन है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वनौ कसो पिशंतो लौकिक आज्ञा वयम, यह किसने कहा है? तो ये महर्षि कणों का वाक्य है, इसलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है, कौन है? तो दोस्तों औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं तो क्षेमेंद्र जी हैं, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी कथा का प्रारंभ होता है तो कहाँ से होता है? तो दोस्तों कादम्बरी कथा का शूद्रक वर्णन से होता है। आसीत शेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासन पाक शासन इत्यादि ये जो है आरंभ होता है। शुद्ध रूप का चयन करके बताना है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप जो बनेगा तो लेखिष्यति बनेगा, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जानकी हरणम में रस बताना है, जानकी हरणम में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष है। विश्व संस्कृत पुस्तक मेला सर्वप्रथम किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो दोस्तों ये बेंगलोर में हुआ था, इसलिए बी नंबर राइट आंसर है। मित्रों आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।